So students, today we will attempt competency based questions of class 10th chapter 7 coordinate geometry. देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. जॉइनिंग द पॉइंट्स मींस दो एंड पॉइंट होंगे, जैसे हमने पूरी एक्सरसाइज में अब तक डिस्कस किया है. पॉइंट A is 3,4 एंड पॉइंट B is K,6. is P bracket X, Y is divided by find the midpoint है ना, हाँ डिवाइडेड बाई भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज द फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स कॉमा वाई. डिवाइडेड बाई एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि वो मिड पॉइंट जो है वो क्या किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में. तो यहां हमारा मिड पॉइंट हो जाता है P एक्स कॉमा वाई. इसका मतलब दोनों साइड में 1:1 है. एंड लाई ऑन यानी पॉइंट P लाई ऑन दिस लाइन, यानी कि सपोज करिए कोई भी एक लाइन ये इस तरह से जा रही है हमारी, मुझे लाइन पूरी ही ड्रॉ कर लेनी चाहिए. ये लाइन है, ये है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमको जब ये दोनों वैल्यूज कंफर्म हैं, ये पॉइंट इस पर एग्जिस्ट करता है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें b में एक पॉइंट है k की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए करना क्या है एक्चुअल में. फर्स्टली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द टर्म ऑफ k. when we will get the value of x and y, then we will apply the value of x y in this equation, in this line. जैसे ही हम वैल्यू अप्लाई करेंगे then we will find the value of p. अब इस लाइन में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज कॉज क्या है उसका, कॉज ये है कि ये पॉइंट p इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है. पॉइंट लाई करता है किसी भी लाइन पर, देन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई करने का मीनिंग है x और y इसके अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. सॉल्यूशन में लेते हैं हम. P is P bracket x comma y is midpoint of AB. So using midpoint formula. So using midpoint formula, P x comma y is equal to क्या मिलता है हमको, 3 plus k upon 2 comma 4 plus 6 upon 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. यानी कि यहां से हमको क्या मिलता है, x is equal to, कंपेयर करते हैं, x is equal to 3 plus k upon 2 and y is equal to 4 plus 6 10 upon 2 became 5. Put in equation of line. x plus y minus 10 is equal to 0. x की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए 3 plus k upon 2, यानी 3 plus k upon 2 plus 5 minus 10 is equal to 0. कैलकुलेट करते हैं, 3 plus k upon 2 minus 5 is equal to 0. 5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 plus k upon 2 is equal to 5. पहले डिनोमिनेटर से 2 न्यूमरेटर में ट्रांसफर. इन द टर्म ऑफ मल्टीप्लाई 3 plus k is equal to 5 to the 10. k की वैल्यू निकाल दें, 10 minus 3 यानी k is equal to 7. This is our answer. Now see this question. If point P divides the line segment joining the points. देखिए सर सिंपल, पहले हम अपना डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं. Joining the points मतलब बॉर्डर पॉइंट 3a plus 1 minus 3 and point B is 8a, 5. डिवाइडेड बाई दिस पॉइंट, यानी कि बीच में पॉइंट आ रहा है P ब्रैकेट 9a minus 2 minus b. डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1. पहला पॉइंट कौन है, a, यानी a की तरफ 3 का रेशियो होना चाहिए, 3:1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b का वैल्यू निकालना है, तब हम इसमें डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन P divides AB in the ratio 3:1. So using section formula. देखिए अप्लाई करते हैं, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P ब्रैकेट 9a minus 2 minus b is equal to फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट इधर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. क्या बनता है, 3 मल्टीप्लाई 8a प्लस 1 मल्टीप्लाई
3a plus 1 divided by 3 plus 1. ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है. We also solve for the y कोऑर्डिनेट. 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए. 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1. m1 या mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. 8 3 जा 24a प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 5 3 जा 15. दो साइन एक साथ नहीं, ब्रैकेट लगा दीजिए. -3 अपॉन 4. इधर क्या है, p ब्रैकेट 9a माइनस 2 कॉमा माइनस b. कैलकुलेट कर लेते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. p 9a माइनस 2 कॉमा माइनस b इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए सर, 24a प्लस 3a बिकम 27a. 27a प्लस 1 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 बिकम 12 अपॉन 4. नाउ क्या करते हैं कंपैरिजन से, या नाउ 9a यानी x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 27a प्लस 1 अपॉन 4. और y कोऑर्डिनेट माइनस b इज इक्वल टू 4 3 जा 12 अपॉन 4 राइट कर दीजिए. 4 3 जा 12. कैलकुलेट करते हैं. 4 को इधर मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36a माइनस 4 2 जा 8, 27a प्लस 1. 27 इधर ले जाइए. 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8. माइनस करते हैं. 9a इज इक्वल टू 9. a इज इक्वल टू 9 अपॉन 9. a इज इक्वल टू 1. ये हमारी वैल्यू आ जाती है. अब इसको देखें. माइनस b इज इक्वल टू 4 3 जा यानी b इज इक्वल टू माइनस 3. आंसर राइट कर दीजिए. हैंस वैल्यूज ऑफ a एंड b आर क्या है, 1 एंड माइनस 3. 1 एंड माइनस 3 रेस्पेक्टिवली. यही हमारा आंसर हो जाता है. नाउ सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच, यानी कि हमको रेशियो बताना है. फाइंड द रेशियो इन विच, जिसमें द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. जॉइनिंग द पॉइंट्स यानी पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को. जॉइनिंग द पॉइंट जितना समझ में आता है उतना राइट कर लेते हैं. 8 माइनस 9 एंड b पॉइंट इज 2 1. डिवाइड्स, कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन डिवाइड करती है. टिल नाउ व्हाट वी वाज गेटिंग, वी वाज गेटिंग अ पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग. एक पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा है, बट अब एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है. तो डिवाइड तो पॉइंट के थ्रू होगी ना. सपोज करिए ये कोई लाइन जा रही है. इसका क्या नेम है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यही तो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा. मीनिंग इज दिस, ये पॉइंट P, सपोज a, B. This point P divides the line segment AB and lie on this line. यानी कि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है. उसमें भी लाइन थी और उसमें ये लिखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में था पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन. नाउ हियर इज सेइंग ही चेंज द लैंग्वेज. इसी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं. फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. कितने प्रोसेस से, कितने मेथड से वो आपको चेंज करके दे सकता है. हम इस बात पर फोकस करते हैं. तो हमने ध्यान दिया कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये हैं. पॉइंट P इस लाइन को, सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और k रेशियो 1 में डिवाइड करता है. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी. a और b की जो वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बिकॉज ये पॉइंट AB लाइन सेगमेंट पर भी है एंड पॉइंट P इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करता है. तो सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स. कौन से पॉइंट, a, b. आप चाहे तो यहां पर x, y ले ले. सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा. x मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x, b मतलब पुट द वैल्यू ऑफ y. चलिए a b की जगह पर हम x y ही ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन में देते हैं. लेट p ब्रैकेट x, y be any point on line 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, which divide the line segment AB, which divides the line segment AB in the ratio
k रेशियो 1 फाइंड, तब हमें k को फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे ही रेशियो आया, इट्स मीन वी विल अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। p ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू 2k प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है, 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 रेशियो, सॉरी k प्लस 1 एंड 1k, यानी कि 1k का मतलब k एंड माइनस 9 इंटू 1 9 अपॉन k प्लस 1। हेयर कंपेयर कर दीजिए, हेयर x इज इक्वल टू 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। पुट इन लाइन, रख दीजिए सर किस लाइन में, इस लाइन में या इस लाइन में। क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 प्लस 3 ब्रैकेट k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लें, दोनों में k प्लस 1 है, ओपन द ब्रैकेट 4k प्लस 16 3k माइनस 27 इज इक्वल टू 5। डू द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड लीनियर इक्वेशन क्लास 8 की तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। 4 प्लस 3 7k, 16 कम कर दीजिए, माइनस 11 इज इक्वल टू 5k प्लस 5। 5k इधर ले आए, 7k माइनस 5k इज इक्वल टू 5 प्लस 11, 2k इज इक्वल टू 16, यानी k इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द रेशियो बी, देयरफॉर रेशियो बी 8:1, ये हमारा आंसर होता है। वो क्या कहता है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमको अब क्या करने का है, x एंड y दोनों की वैल्यू भी पानी है। तो x देखिए यहां पर, x यहां पर x k इज इक्वल टू 8 अप्लाई कर दीजिए, पुट k इज इक्वल टू 8 in x and y। so x is equal to 2 multiply 8 plus 8 upon 8 plus 1, 8 to the 16 plus 8 24 upon 9, 3 से कट कर दें, x is equal to upon 3 ऊपर 8, y को भी कैलकुलेट करते हैं, y is equal to k मतलब 8 minus 9 upon 8 plus 1, यानी y is equal to minus 1 upon 9। therefore coordinate of point क्या बनेंगे, 8 upon 3 minus 1 upon 9। यही हमारा आंसर हो जाए। Two vertices of a triangle ABC, two vertices of a triangle ABC, A and B दोनों हमको कंफर्म है, एंड इट्स सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है 3,4। देन हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बताने हैं। देखिए हमने क्या लिया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 6,4, बी के कोऑर्डिनेट है -2,2, लेट कर लिया हमने, सी के कोऑर्डिनेट्स है x, y, एंड सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी इज 3,4। तो वी नो centroid of triangle, we know coordinate of centroid is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4 इज इक्वल टू x1 x2 x3, यानी 6 प्लस -4 प्लस x अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 प्लस 2 प्लस y अपॉन 3। ठीक है, तो g 3,4 इज इक्वल टू, ओपन करिए, 6 माइनस 4 प्लस x अपॉन 3, 4 प्लस 2 6 प्लस y अपॉन 3। कंपेयर भी कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन, 6 माइनस 4 बिकम 2 प्लस x,
अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट है 4 इज इक्वल टू दैट इज 6 प्लस y अपॉन 3. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 प्लस x, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 7. 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 6 प्लस y, 6 ट्रांसफर कर दीजिए, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 6. ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आती है. रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स. तो हम उसी की लैंग्वेज में आंसर राइट करते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज इक्वल टू 7,6. यही हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ सी दिस क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट. तो पहले हम जॉइनिंग द पॉइंट की केस को फॉलो करते हैं. 2,1 एंड B 5,-8. पॉइंट P डिवाइड्स, P कहीं पर है, ये डिवाइड कर रहा है. सपोज ये पॉइंट है x, y. पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B सच दैट रेशियो गिवन है AP अपॉन AB. ध्यान दीजिए, AP अपॉन AB यानी कि हाफ अपॉन फुल. भाई इस तरह का क्वेश्चन भी आपके अंदर बुक में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं. मेनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट वी रिक्वायर्ड द रेशियो ऑफ AP एंड PP बोथ पार्टीशंस, नॉट द विद फुल. तब हमने राइट करते हैं 3 AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 AP इज इक्वल टू AB और 3 AP, AB की वैल्यू राइट कर दीजिए. AB मतलब AP प्लस PB. AP को इधर ले आए, 3 AP माइनस AP इज इक्वल टू PB, यानी 2 AP इज इक्वल टू PB. AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि इधर 1 इधर 2. अब हमको क्या फॉलो करना है, ये पॉइंट P किस पर एग्जिस्ट करता है, इस लाइन पर, और K की वैल्यू हमको पाना है. तो फर्स्टली वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. As we are getting the value of x and y, then we will substitute in this equation. Then we will find the value of k. Then apply using section formula. Section formula. What became P x comma y is equal to 5 की multiply 1, 2 की multiply 2, यानी 5 plus 4 upon 1 plus 2 3, comma, ठीक है. 8 का मल्टीप्लाई 1 से -8, 1 का मल्टीप्लाई 2 से +2 अपॉन 1 + 2 बिकेम 3. P x, y इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 बिकेम 3, -8 + 2 -6 अपॉन 3 -2. This implies x is equal to 3 and y is equal to -2. और इसको किसमें पुट कर दें, पुट इन लाइन. ये लाइन है हमारी, x और y की वैल्यू अप्लाई करते हैं, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्या बनेगा, 2 × 3 माइनस k इज -2, सॉरी y इज -2 प्लस k इज इक्वल टू 0. 3 2 = 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. 6 + 2 8 प्लस k इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू -8. दिस इज आवर आंसर. Now see this question. If the point PXY is equidistant, many time I have discussed with you equidistance with tree. V का सिंबल बना दीजिए. Equidistance कौन पॉइंट है, Px, y is equidistance from the point A plus B, B minus A, and point B, A minus B, A plus B. इन पॉइंट से equidistance पर है, यानी कि AP is equal to BP. Then prove that. इसको प्रूव करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी AP इज इक्वल टू PB. गिवन A and B are given equidistance points. A and B are equidistant from P. So AP is equal to BP. और जब डिस्टेंस लेते हैं तो स्क्वायर रूट सिंबल लगता है, हम स्क्वायर कर देते हैं. देन और AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर.
स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव, एपी की डिस्टेंस निकालिए सर, x माइनस दिस वन, x माइनस a प्लस बी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू bp। इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिए, x प्लस सॉरी x माइनस a माइनस b स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस b प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a प्लस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें भाई, ऑब्वियसली हमें नॉर्मल इसके स्क्वायर को ओपन करना है, इसके स्क्वायर को ओपन करना है। एक प्रोसेस और है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, x की टर्म इधर ले आए, y की टर्म इधर ले जाए, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी a प्लस बी। हो उससे हमारा क्वेश्चन मोर इजी कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज आप क्या करें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्लास 9 चैप्टर 2 की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी 4 टाइम। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं माइनस में, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कितना बचता है। शायद इट बिकेम वेरी इजी, शायद नहीं, बिकेम वेरी इजी। तो क्या लिखते हैं हम, x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी प्लस a होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, x माइनस a माइनस बी, ये a हुआ माइनस b, x माइनस a प्लस b, a माइनस b, और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b, x माइनस a माइनस b प्लस x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे राइट कर देता हूं, y माइनस a माइनस b, a माइनस b, y माइनस b प्लस a, सेकंड ब्रैकेट प्लस आ जाएगा यहां पर माइनस की जगह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए, y माइनस a माइनस b प्लस y माइनस b प्लस a, ये कंप्लीट होता है। कैलकुलेट करते हैं सर, ओपन ब्रैकेट क्या बनता है, x माइनस a माइनस b माइनस x प्लस a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट x माइनस a माइनस b प्लस x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू y माइनस a माइनस b माइनस y प्लस b माइनस a, क्या बनता है, y माइनस a माइनस b प्लस y माइनस b प्लस a। कैलकुलेट करते हैं, x से x कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस 2b मल्टीप्लाई b से b कैंसिल, क्या बचता है, 2x माइनस 2a इज इक्वल टू y से y कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस 2a क्या बचता है, y प्लस y 2y माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस b माइनस 2b माइनस ओपन कर लेते हैं पूरे को, या फिर यहीं पर क्या लिखते हैं हम इसको, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इसके साथ एडजस्ट माइनस 4b, 2 दोनों में से कॉमन, 2 के साथ एडजस्ट 4b, x माइनस a इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 कॉमन ले लें, माइनस 4a ब्रैकेट y माइनस b, माइनस 4a से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 4 बोथ साइड है कैंसिल, ओपन ब्रैकेट xb माइनस ab इज इक्वल टू ay माइनस ab, देखिए ab से ab कैंसिल, बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड हैविंग द सेम साइन, क्या बचता है, xb इज इक्वल टू ay, देखिए xb या bx इज इक्वल टू ay, यही हमारा प्रूव्ड।
Hope all questions are clear. If you are getting any problem in any question, you write me. I will solve your problems.